Hello, Bacho. Let's read the question. The question is based on assertion and the reason. Read the assertion and the reason carefully to mark the correct option out of the option given below. Option A, if both assertion and reason are true and the reason is the correct expansion of the assertion. Option B, if both assertion and reason are true but reason is not the correct expansion of the assertion. Option C, if assertion is true but reason is false. Option D, if assertion and reason both are false. Option E, if assertion is false but reason is true. Now the assertion is a metal piece and non-metal stone piece are dropped from the same height near the earth surface. Both will reach the earth's surface simultaneously. Reason, there is no effect on earth magnetic field on the free falling body. तो यहाँ पे अगर हम देखें दो पार्टिकल, यहाँ पे अगर हम पहला जो पीस है ये मेटल पीस है. अब इन केस ऑफ मेटल पीस द एडी करेंट द एडी करेंट क्या होगा? एडी करेंट आर प्रोड्यूस्ड The eddy current are produced in the metal due to earth magnetic field due to earth magnetic field. Now the eddy current क्या करेगा? Now the eddy current will oppose the motion. Eddy current will oppose the motion of the metal. तो ये जो मेटल होगा उसका जो मोशन है उसको अपोज करेगा एडी करंट. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन लेस देन होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी इन नॉन मेटल क्या होगा? इन केस ऑफ नॉन मेटल देयर इज नो एडी करंट प्रोड्यूस्ड. नो एडी करंट विल प्रोड्यूस्ड. तो एडी करंट यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस्ड होगा. सो इसका जो जी का वैल्यू, जो एक्सेलरेशन का वैल्यू होगा वो इक्वल टू जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से सेम होगा. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? द मेटल पीस एंड द नॉन मेटल पीस विल रीच द अर्थ सरफेस साइमल्टेनियसली. ये हमारा गलत ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन मेटल ज़्यादा है. तो नॉन मेटल पहले रीच करेगा अर्थ सरफेस को और उसके बाद आएगा मेटल. तो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पे गलत है. अभी क्या है रीजन में क्या है? देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि ड्यू टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है मेटल बॉडी के ऊपर. तो हमारा असर्शन रीजन बोथ यहाँ पे गलत है. तो अगर हम ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन डी यानी इफ द असर्शन एंड द रीजन बोथ आर फॉल्स, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से मैच हो रहा है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.